हेलो दोस्तों, मैं ओम प्रकाश प्रगति है इसमें आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों अब जो है जिस चीज के लिए हम लोग लगे हुए थे, जो दोपहर में और हर समय जो क्लासेस चल रही थी, वो है बीपीएससी 69वीं बीपीएससी प्रीलिम्स। ठीक है, और अब ये जो है वो बहुत करीब आ चुका है। कितने दिन बचे हैं अब परीक्षा में? तो मात्र इस पीटी में जो है वो 25 दिनों का और सफर बच गया है। ठीक है, आज से अगर लेंगे तो 25 दिनों का सफर और बच गया है। तो अब इन 25 दिनों में रणनीति, लास्ट रणनीति क्या होनी चाहिए? क्योंकि अब कंक्लूड करना होगा, जो भी आप तैयारी कर रहे हैं उसको कंक्लूड करना होगा। ठीक है, तो कंक्लूजन के लिए अब अंतिम समय में अगले 25 दिनों में, क्योंकि अभी इसमें 2-4 छुट्टियां चली जाएंगी, जन्माष्टमी है, बहुत सारा अलग अलग त्योहार, तो त्योहारों से बचते हुए किस तरीके से अपनी रणनीति को सही दिशा में लेके जाएं, जिससे क्या हो जाए, हमारा जो है वो पीटी में एक सीट जो है वो क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। इन्हीं सब चीजों पर मैं आपका दोस्त आप सभी लोगों से बात करने के लिए यहाँ पे उपस्थित हुआ हूं। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां जो है वो आपको देने की कोशिश करूंगा। जिस प्रकार से हर बार पीटी हो जाता है मेरा, उसी प्रकार से आप सभी लोगों का भी हर बार की तरह फिर से पुनः एक बार आप सभी लोगों का पीटी हो जाएगा। तो जो बताऊंगा बस उसी चीज को फॉलो कीजिएगा और निश्चित ही आप लोग को सफलता मिल जाएगी। शिक्षक वाले परीक्षा में बहुत सारे लोगों को सफलता मिली है, यहां भी आप सभी लोगों को सफलता जरूर मिलेगी। तो जैसे कि सबसे पहले फोकस कहां करना होगा हम लोग को अंतिम 25 दिनों में, तो जो सबसे मुख्य बातें होंगी वो की पॉइंट पे आपको फोकस करना होगा। और वो की पॉइंट क्या है आपके रणनीति, आपकी तैयारी का? अब नई चीजों को बंद करके केवल और केवल रिवीजन पे फोकस कीजिए। ठीक है, जितना ज्यादा रिवीजन, देखिए अभी होगा क्या, अभी एग्जाम में अब तो 4 ऑप्शन हो गए। ठीक है, 4 ऑप्शन हो गए और उसके साथ 1/3 जो है वो नेगेटिव हो गया। ठीक है, 1/3 नेगेटिव, यानी कि परीक्षा का जो टफनेस लेवल और पेपर जो है वो टीचर के पेपर से पता चल चुका है कि एग्जाम और क्या होगा, टफ ही होगा। पेपर का टफनेस जो है वो और ज्यादा बढ़ेगा। इसका मतलब क्या है, कट ऑफ और डाउन होगा। थोड़ा सा कट ऑफ तो डाउन होगा ही, जैसे पिछले बार 88 के आसपास था जनरल का, तो उसी तरीके से कट ऑफ डाउन होकर इस बार उम्मीद है कि 80 से 85 के आसपास रहने का उम्मीद है। 80 से 85 गिरेगा, पक्का गिरेगा, क्योंकि 4 ऑप्शन, और वो 4 ऑप्शन जो है ये मत सोचिएगा कि जैसे पहले के एग्जाम में होता था, ठीक है, कि अकबर के पिता का क्या नाम था, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। अब ये यूपीएससी जैसा ऑप्शन आएगा। ठीक है, 1-2 सही है, 2-3 सही है, 4-5 सही है, इस तरीके से वो प्रश्न देंगे, यानी स्टेटमेंट और स्टेटमेंट के आधार पर प्रश्न अब होंगे। तो ये 4 ऑप्शन और कठिन होने जा रहे हैं और उसमें भी यूपीएससी वाला 1/3 का नेगेटिव आ गया है, तो एग्जाम जो है वो क्या और टफ होते जा रहा है। तो करना क्या होगा, अब आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा अपने रिवीजन पे ध्यान देना होगा। ठीक है, उसके साथ आपको उन कोर टॉपिक को चुनना होगा। कोर टॉपिक कहां से आप चुनेंगे? तो कोर टॉपिक जो है दोस्तों, मैं शुरू से ही जो पहला स्ट्रेटजी बनाया था 3 महीने पहले वाला, वहीं पे बताया था कि आपके पास प्रीवियस ईयर का पेपर होना चाहिए। ठीक है, आपके पास क्या होना चाहिए, हर एग्जाम, जो भी एग्जाम देने जा रहे हैं उसका प्रीवियस ईयर का पेपर, प्रीवियस ईयर का पेपर आपको बताएगा कि कोर टॉपिक क्या होता है। कोर यानी कि वैसा टॉपिक जिससे निरंतर प्रति वर्ष प्रश्न पूछे जा रहे हैं, जो अभी मैं बताऊंगा कि आपको क्या कौन कौन से टॉपिक पकड़ने हैं। और लास्ट में क्या बचता है, सेट प्रैक्टिस। ठीक है, तो प्रतिदिन कम से कम, अब जो अगले 25 दिन है, इन 25 दिनों में आप 25 सेट जरूर लगा जाइए। ठीक है, और 25 सेट जो नए वाले और इसके साथ साथ जो प्रीवियस ईयर के जो पेपर है, मतलब 10 साल 15 साल के जो पेपर हैं, इन पेपर्स को आप रट जाइए एकदम, बिल्कुल, है ना, क्योंकि वहां से बहुत सारे सवाल जो है बीपीएससी शिक्षक वाला नहीं है, यहाँ पे पीछे के प्रश्न बहुत सारे आएंगे ही आएंगे। तो आप इसके लिए तैयार रहेगा, सेट प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा कीजिए, कोर एरिया को पकड़िए और रिवीजन कीजिए। अब कोर एरिया, कोर टॉपिक पे बात करते हैं कि किस, अच्छा अगला देख लेते हैं, किस विषय पर ज्यादा फोकस करें। ठीक है, अंतिम समय में घबराहट होने लगता है कि ये भी पढ़ ले, वो भी पढ़ ले, ऐसे पढ़ ले, वैसे पढ़ ले। अब छोड़िए उन सब चीजों को और देखिए कि ज्यादा फोकस कहां करना है। तो अभी बताए जैसा कि आपको 80 से 85 के आसपास अपने आप को रखना है। चलिए मान लीजिए आप 95 तक आप सुरक्षित रहेंगे। ठीक है, तो 95 तक पहुंचने का तरीका आपको बताते हैं कैसे आप पहुंचेंगे। तो देखिए, जब सबसे ज्यादा जो फोकस करना है दोस्तों, वो सबसे पहले हिस्ट्री, आसान भी है और आपसे फेमिलियर भी हैं आप इस एग्जाम से। ठीक है, तो हिस्ट्री पे पकड़िए, क्योंकि हिस्ट्री से निरंतर क्या है, लगभग 35 प्रश्न तो हर एक वर्ष रहते ही रहते हैं। 35 प्रश्न से कम नहीं रहेगा। बिहार स्पेशल और इंडिया का अगर मिला लेंगे तो 35 प्रश्न। इस 35 प्रश्न को देखिए, उसके बाद क्या बचा, आपका करेंट अफेयर है। करेंट अफेयर से भी प्रत्येक वर्ष 30 प्रश्न आसानी से आ रहे हैं। पिछले 4-5 वर्षों के पेपर देखेंगे तो 30 प्रश्न जो है वो करेंट अफेयर से, और लास्ट में बचता है हमारा साइंस। ठीक है, तो साइंस से कितने प्रश्न आ रहे हैं, लगभग 30 प्रश्न साइंस से भी आ रहे हैं। आप पीछे का पेपर देखिए, 30 प्रश्न निरंतर आपको मिल रहे हैं। तो कितने हो गए, 30, 60 और 30, 90, यानी कि 95 प्रश्न।
चलिए इसमें से -10 कर लेते हैं तो 85 प्रश्न आपका यहां से आ रहा है। ठीक है, 85 प्रश्न जो है वो हिस्ट्री, करेंट अफेयर और साइंस है। अगर इन 3 टॉपिक पे अगर जबरदस्त तरीके, इनको एकदम स्टार मार्क कर लीजिए और इन 3 टॉपिक को आप जबरदस्त तरीके से तैयार कर लेते हैं तो कोई डाउट नहीं है कि आप यहां से 70 मार्क्स ले आएंगे। कोई डाउट नहीं होना चाहिए अपने आप पर। अगर 70 नंबर नहीं आ रहा है तो फिर आपका सिलेक्शन नहीं होने जा रहा है। ठीक है, तो 70 मार्क्स आप यहां से उठा लेंगे। फोकस एरिया कौन कौन सा होगा? तो हिस्ट्री में सबसे ज्यादा आप कहां फोकस करेंगे? मॉडर्न हिस्ट्री, आधुनिक भारत के इतिहास पर। और इस आधुनिक भारत के इतिहास में भी कहां कहां 1 नंबर का या 2 नंबर का प्रश्न 1857 के विद्रोह से रहना है। उसके बाद सामाजिक सुधार आंदोलन से प्रश्न रहना है। फिर अगर आगे बढ़ेंगे तो कांग्रेस की स्थापना से हमेशा एक प्रश्न पूछा गया है, पुनः पूछा जाएगा। फिर बंगाल विभाजन, गांधी जी के जो प्रमुख आंदोलन है, यहां तक तो एकदम बिल्कुल आप निश्चिंत रहें। ठीक है, उसके बाद जो नए तरीके के जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं, जैसे आप एकदम गूगल पे सर्च कर लीजिए गांधी जी से जुड़ी हुई पुस्तकें कौन कौन सी हैं, गांधी जी ने किस किस समाचार पत्र का प्रकाशन किया था। ठीक है, वैसे ही भगत सिंह की पुस्तकों का नाम बताइए। ठीक है, भगत सिंह के नारों का नाम बताइए। ठीक है, गूगल में ऐसे ऐसे सर्च कीजिए। उसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू से संबंधित आप ये सब फैक्ट्स ढूंढ सकते हैं, राजेंद्र प्रसाद से संबंधित। यही तो वो पूछ रहे हैं जो नए नए टाइप के प्रश्न जो आ रहे हैं। ठीक है, तो आप डायरेक्ट गूगल पे सर्च कीजिए और गूगल से जो भी मिल रहा है उनको आप क्या कीजिए, नोट डाउन करने का प्रयास कीजिए। तो हिस्ट्री से यहां से 10 से 12 क्वेश्चन जो अभी आपको टॉपिक बताए एकदम पक्का रहना ही रहना है। जैसे फ्रांसीसी कंपनी से प्रश्न रहना है, उसी तरीके से अगर आप एंशिएंट हिस्ट्री में जाएंगे तो हड़प्पा से 1 नंबर का प्रश्न स्थल, और वो भी डीप में नहीं, स्थलों से सवाल पूछते हैं कि कौन सा स्थल किस नदी के तट पर है, कौन से स्थल पे कौन सी वस्तु प्राप्त हुई, जैसे मिट्टी के हल, जुते हुए खेत, गोदी बाड़ा। ठीक है, या डॉकयार्ड, जलाशय की व्यवस्था कहां थी, ये सारे प्रश्न वो पूछ रहे हैं। फिर बुद्ध और जैन से तैयार कर लीजिए, एकदम निरंतर प्रश्न रहेंगे। गुप्त काल से एक प्रश्न रहना ही रहना है। ठीक है, तो ये सारे आपके हो जाएंगे एंशिएंट हिस्ट्री से। उसी प्रकार मध्यकाल में देखिए, मध्यकाल में आपको क्या तैयार करना है, तो अलाउद्दीन खिलजी ये तैयार कर लीजिए, एकदम मस्ट है। अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक और मोहम्मद बिन तुगलक और कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, यहां से प्रश्न रहना है, कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक, यहां से प्रश्न निरंतर। ठीक है, उसके बाद बाबर, बाबर के बाद अकबर और अकबर के बाद औरंगजेब। इतना अगर आप इनको तैयार कर लीजिए, इनको तैयार करने के बाद क्या होगा, एक सूफी आंदोलन, जैसे आप यहां पे बुद्ध, ठीक है, बुद्ध के साथ जैन, उसी तरीके से सूफी आंदोलन, सूफी आंदोलन। ठीक है, उसी समय भक्ति आंदोलन देख लेंगे, भक्ति आंदोलन। ठीक है, और फिर 18वीं शताब्दी में सामाजिक सुधार आंदोलन, सामाजिक सुधार। ठीक है, जब राजा राम मोहन राय और ये सब, यहां से निरंतर प्रश्न रहेंगे। फिर क्या हो रहा है, फिर मध्यकाल में लिटरेचर से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, बुक्स से संबंधित। ठीक है, अबुल फजल ने कौन सी किताब लिखी, ठीक है, अलबरूनी ने कौन सी किताब लिखी, कि रेहला किसकी पुस्तक है, ऐसे ऐसे प्रश्न निरंतर पूछ रहे हैं। अमीर खुसरो की किताबों का नाम पूछ रहे हैं। ठीक है, तो ये सब चीज आप इन किताबों का मध्यकाल से यहां से तैयार कर लीजिए। कुछ स्थापत्य जैसे अकबर के समय के वो पूछ लेते हैं, चित्रकार के बारे में पूछ लेते हैं। ठीक है, जहांगीर के समय के चित्रकार पूछ लेते हैं। तो ये सारा चीज आप हिस्ट्री से तैयार कर लीजिए और आपको 35 में से 30 प्रश्न आसानी से मिल जाएंगे, कोई डाउट नहीं। ठीक है, उसी तरीके से करेंट अफेयर में कौन कौन सा टॉपिक, जैसे युद्धाभ्यास, जैसे G20 होने जा रहा है, अभी ब्रिक्स सम्मेलन संपन्न हुआ है, चंद्रयान से संबंधित प्रश्न रहेंगे, आदित्य L1 से संबंधित प्रश्न रहने ही रहने हैं। ठीक है, अभी रेलवे बोर्ड की एक अध्यक्ष बनी है महिला, तो इसका आप याद रखिएगा। ऐसे ऐसे बहुत सारे चीज, जैसे बहुत सारे इंडेक्स जो अभी जारी हुए हैं, इंडेक्स से प्रश्न रख लीजिएगा। ठीक है, उसी तरीके से अभी राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड घोषित हुए हैं, इनसे प्रश्न रहने हैं। तो इस तरीके से ये सारे प्रश्न। ठीक है, और इसी में बिहार से रिलेटेड, जैसे बिहार में क्या हुआ, एक नए वो जो पटना में जो है ना, उसको क्या बोलते हैं, तारामंडल, तो उसी तरीके से दरभंगा में एक नया तारामंडल का गठन हुआ है। ठीक है, तो ऐसे बिहार का, जैसे गंगा जल योजना वाला पिछले बार पूछा था कि किस शहर में, इस तरह मलमास मेला से संबंधित प्रश्न आ सकता है, अभी राजगीर में लगा हुआ था बिहार से संबंधित, बिहार के कुछ प्रमुख व्यक्तियों से संबंधित प्रश्न। तो ये आप करेंट अफेयर से तैयार कर लेंगे। 30 प्रश्न में से 25 लेके आइए यहां से। और रह गया साइंस, तो साइंस में एकदम कोर एरिया हमेशा पकड़ के रखता है, लाइट से सवाल रहते हैं फिजिक्स में,
ठीक है। आजकल वो जो विद्युत से संबंधित सवाल पूछ रहे हैं, विद्युत और चुंबकत्व से सवाल पूछ रहे हैं, सदिश अदिश राशि, बहुत सारे स्कोप जो बहुत सारे उपकरण हैं, उपकरणों से संबंधित सवाल निरंतर पूछे जा रहे हैं। तो फिजिक्स में, केमिस्ट्री में जो है वो केमिकल जो अम्ल और क्षार से संबंधित प्रश्न पूछते हैं, धातु अधातु और उपधातु से संबंधित, तत्व और यौगिक से संबंधित, किसी कभी कभी किसी अयस्क पूछ लेते हैं कि जैसे चांदी का अयस्क क्या होता है, जैसे लोहा का अयस्क कौन सा है। तो ये सारा आप केमिस्ट्री में। और बायोलॉजी में आप पाचन तंत्र से संबंधित, हृदय से संबंधित, धमनी, शिरा, ये सब प्रश्न पूछते हैं। पोषण और न्यूट्रिशन, ठीक है, पोषण और भोजन और पोषण से संबंधित प्रश्न रहेंगे, ठीक। बीमारियों से संबंधित, विटामिन से संबंधित रहेंगे प्रश्न। तो आप बायोलॉजी में ये सारा चीज आप तैयार कर लेंगे, ठीक है। जैसे बहुलक से सवाल पूछ लेते हैं, ठीक। उसी तरीके से और नए चीज, जैसे आजकल ग्रीन हाइड्रोजन बात हो रही है, तो ग्रीन हाइड्रोजन से संबंधित कुछ प्रश्न पूछ लेंगे। तो ये सारा चीज आप यहां से तैयार करेंगे और मजेदार तरीके से आप यहां से 70 नंबर ला सकते हैं। इसके बाद जो फोकस एरिया होगा आपका पॉलिटी में आराम से 15 प्रश्न आते ही आते हैं, मतलब 12 से 15 प्रश्न रहेंगे और बड़े इजी टाइप के प्रश्न होते हैं, राज्यपाल से, राष्ट्रपति से। तो आसानी से ये प्रश्न क्या है, पंचायती राज जरूर देख लीजिएगा, पंचायती राज से संबंधित प्रश्न रहना है। और पॉलिटी में नहीं लगता किसी का गलत होगा, गलत हो भी गया तो 10 नंबर तो आसानी से आप ला सकते हैं पॉलिटी से, ठीक है। ज्योग्राफी में थोड़ा सा टफ रहता है, तो ज्योग्राफी में भी कोर एरिया, जैसे नदियों से संबंधित, उत्तर भारत की नदियां, दक्षिण भारत की नदियां देख लीजिएगा, प्रमुख दर्रे हैं उन दर्रों को देख लीजिएगा, प्रमुख पर्वत चोटियां हैं हिमालय की और दक्षिण भारत की, जैसे अन्नामलई, कार्डमम, ठीक है, नीलगिरी, महेंद्रगिरी, ये सारा नाम आप ध्यान रखिएगा, ठीक ना। तो यहां से निरंतर आपको प्रश्न जो है वो मिलते रहते हैं। उसी तरीके से और क्या क्या देख सकते हैं, जैसे ज्योग्राफी में तो एक वर्ल्ड मैप, लोकेशन देख लीजिएगा, कुछ देशों का लोकेशन पूछ लेता है। खनिज संसाधन बहुत महत्वपूर्ण है, बीपीएससी हमेशा पूछते रहता है, ठीक है। जैसे रूस यूक्रेन से संबंधित एक आध प्रश्न रह सकता है, तो ये आप हमेशा देखते रहिएगा, ठीक है। गालवान घाटी वाला ये सारा प्रश्न, जो भारत का सीमा विवाद कहां कहां रहा है, ये जैसे G20 के देश आ रहे हैं, तो G20 के देशों का नाम देख के और इनका लोकेशन देख लीजिएगा मैप पे कि कहां कहां ये लोकेटेड है, कौन कौन से देश है, ठीक ना। ब्रिक्स वाले देश, ब्रिक्स सम्मेलन हुआ था, तो ये सारा चीज आप यहां से देख लेंगे। इकोनॉमिक्स जो बचा, लास्ट में क्या बचता है हमारा, इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स में आप अगर बजट तैयार कर लेंगे, और बजट का वीडियो हम डाले हुए हैं, और अगर इकोनॉमिक सर्वे, और पुनः आप लोगों को पढ़ाएंगे, बजट और इकोनॉमिक सर्वे अगर आप देख लेंगे, और जनगणना, लास्ट में एक जनगणना, ठीक है। जनगणना से निरंतर प्रश्न रहा है, 2 प्रश्न तो पक्का रहना है। तो अगर यहां से आप सारा, ज्योग्राफी में भी मान लीजिए आपको नहीं आ रहा, फिर भी 5 से 6 सवाल अगर आप कर लिए, देखिए 70 सवाल यहां बताए थे, यहां लिख देते हैं 70 प्लस पॉलिटी से 10 80, ठीक है। 5 से 6 सवाल मान लीजिए ज्योग्राफी से, और इकोनॉमिक्स से अगर आप 6 से 7 सवाल, क्योंकि रटने वाला है, 6 भी सवाल कर लीजिए। चलिए, तो कितने हो गए, 70 10 80 10 90 और 92। आप अपने टारगेट के पास हैं। मैथ आप, और मैथ प्लस रीजनिंग आप कर ही लेंगे। तो अगर इस तरीके से इस पैटर्न को अगर आप फॉलो करेंगे दोस्तों, तो एक सीट आपका पक्का हो ही जाना है। कट ऑफ ज्यादा नहीं जाएगा, 85 से ऊपर कट ऑफ नहीं जाएगा, ये बात आप याद रखिएगा। तो इस कोर एरिया को पकड़ के इतिहास, करेंट अफेयर, साइंस को एकदम निचोड़ डालिए, ठीक है। पॉलिटी आसान है, ज्योग्राफी पे मैप बेस्ड देख लीजिएगा, और इकोनॉमिक्स में बजट, इकोनॉमिक सर्वे और जनगणना तैयार कर लीजिए। आपका काम बहुत ही आसान हो जाएगा। अगले 25 दिन है, अगर इन सभी हिस्ट्री, इन तीनों को रोज 2-2, 1-1 घंटा, 1.5-1.5 घंटा रोज पढ़िए, 2-2 घंटा इन तीनों को रोज पढ़िए, 6 घंटा, और 1-1 घंटा में 8 घंटा पढ़िए, ठीक है। 5 घंटा इन तीनों को पढ़ने का प्रयास कीजिए। देखिए 8 घंटा पढ़िए, 5 घंटा में इन तीनों को, और 3 घंटा में इन तीनों सब्जेक्टों को आप पढ़ने का प्रयास कीजिए, और देखिए रिजल्ट आपके हाथ में होगा। तो उम्मीद है कि आप सभी लोगों को ये पसंद है। अच्छा, किताब अगर कौन कौन सी किताब देखना है, तो साइंस के लिए तो मैं लूसेंट हमेशा कहता हूं कि लूसेंट की साइंस वाली जो स्पेसिफिक किताब है, आप उसको देख लीजिए, ठीक ना। करेंट अफेयर के लिए स्पीडी देखिए, बहुत अच्छी किताब है, सब कुछ बढ़िया से लिखा हुआ है, ठीक है। साइंस के लिए बता दिए। हिस्ट्री के लिए जो भी आप बुक प्रीफर कर रहे होंगे, अगर नहीं कर रहे हैं तो जो भी नोट्स आप बनाए होंगे उस नोट्स को देख लीजिए। पॉलिटी के लिए मैक्सिमम टॉपिक पे हम अपना वीडियो दे रखे हैं, अगर आपको देखना है तो प्ले लिस्ट में चले जाइए, बहुत सारे वीडियो मेरे पड़े हुए हैं। कुछ नहीं करना है, 1 घंटे का वीडियो है, 1.5 में लगाइए, उसको धड़ाधड़ सुनते जाइए, और बहुत सारा चीज आपका रिवाइज हो जाएगा। उसी तरीके से ज्योग्राफी का भी बहुत सारा वीडियो पड़ा हुआ है, ठीक है। इकोनॉमिक सर्वे और बजट का वीडियो हम डाल ही रखे हैं। तो इस प्रकार से आप सभी लोग आप इस स्ट्रेटजी को अपनाइए, और देखिए आपका रिजल्ट जो है वो पक्का हो जाएगा। आप लोग 30 सितंबर को पेपर एकदम मजेदार तरीके से देंगे। तो उम्मीद है कि ये जो इतना इंफॉर्मेशन दिया आप लोगों को फायदेमंद साबित होगा, आप लोग इससे जुड़े रहेंगे, और इस तरीके से करेंगे तो आपका रिजल्ट हो जाएगा।
यहाँ तक सुनने के लिए आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को अगर नया देख रहे हैं, अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा कैसा लगा, और दोस्तों अगर अच्छा लगा हो तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए।